नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 8 का अपना द्वितीय अध्याय है उसके प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। हमने इस अध्याय का जो हिंदी अनुवाद है वो पीछे वाले वीडियो में कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जाकर के देखिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो नए वीडियो आएँ उनका आपको सूचना मिलती रहे, नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो आप आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो करते हैं हम शुरुआत आज के अपने जो कक्षा 8 का द्वितीय अध्याय है इसके प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करते हैं। उच्चारणम कुरुतः, उच्चारण करिए। तो पहला है अपना कस्मश्चित्, इनका सिर्फ आपको उच्चारण करना है, यानी इनको बोलना है। तो कस्मश्चित् विचिन्त्य, दूसरा अपना जो पद दिया हुआ है वो। तीसरा पद है सादिवदम। चौथा है क्षुधार्त है। पांचवा है एतत् श्रुत्वा। छठा है बयस्तत्र मनसाम। सातवां है सिंह पद्धति ही। आठवां है समाहानम। नौवां है प्रतिध्वनि ही। तो हमने इनको उच्चारण करके देखा है। उसके बाद में हमारे सामने है जो दूसरा प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। तो एक पद में इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो अपना जो पहला प्रश्न है वो क्या है, सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या था। तो क्या नाम था, खरन खर है। उसके बाद में अपना दूसरा प्रश्न है, गुहाया स्वामी कह आसीत, गुफा का स्वामी कौन था। तो दधिपूछ है गुहाया स्वामी आसीत, कि दधिपूछ नाम का सियार था, वो गुफा का स्वामी था। उसके बाद में तीसरा अपना प्रश्न है, सिंह कस्मिन समय गुहाया समीपे आगते है, शेर किस समय गुफा के पास आया था। तो शेर घूमता हुआ सूर्यास्त समय गुहाया समीपे आगते, यानी सूर्यास्त के समय, सूर्य अस्त होते समय वह गुफा के पास आया था। उसके बाद में अपना प्रश्न नंबर जो 4 है उसमें क्या पूछ रहा है, हस्तपाद आदि का क्रिया के सामने प्रवर्तनते, हाथ पैर आदि जो क्रियाएं हैं, हाथ पैर आदि हैं, वो कार्य करना कब बंद कर देते हैं। भयस तत्र मनसा, कि जब मन के अंदर भय हो जाता है तो हाथ पैर आदि कार्य करना बंद कर देते हैं। उसके बाद में अपना प्रश्न नंबर 5 है, उसमें क्या पूछा है, गुहा केन प्रतिध्वनिता। तो गुहा सिंह उच्च गर्जनेन प्रतिध्वनिता, कि शेर की ऊंची दहाड़ से गुफा है वो गर्जन करने लग गई। उसके बाद में अपना आगे वाला प्रश्न नंबर 3 दिया है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला है अपना, खरन खर है कुत्र प्रतिवस्ती समय, खरन खर कहाँ रहता था। खरन खर है कस्मश्चित् वने प्रतिवस्ती समय है, खरन खर किसी वन में रहता था। उसके बाद में अपना दूसरा प्रश्न है, महतीम गुहा दृष्टवा सिंह किम अचिंत्यत, बड़ी सी गुफा को देख करके शेर क्या सोचने लगा। नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो को अपि जीव है आगछति, अतः अत्रैव निगूढ़म भूत्वा तिष्ठामि, कि निश्चय ही रात्रि के समय इस गुफा में कोई जीव आता है, इसलिए मैं यहीं छिप करके बैठ जाता हूँ। उसके बाद में अपना तीसरा प्रश्न है, इसमें क्या पूछा है, श्रृंगालय है किम अचिंत्यत, सियार क्या सोचता है। तो सियार सोचता है, अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं नष्ट हो गया। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्तिति तर्कयामी, कि निश्चय ही इस गुफा में शेर है, ऐसा मेरा मानना है, सोचना है। उसके बाद में अपना चौथा प्रश्न है, श्रृंगालय है कुत्र पलायित है, श्रृंगालय है दूरम पलायित है। तो उसके बाद में अपना जो पांचवा प्रश्न है, गुहा समीप आगत्य श्रृंगालय है किम पश्यति, गुफा के पास आकर के सियार क्या देखता है। सिंह पद्धति गुहायाम प्रविष्टः दृश्यते न च बहिरागते गता, कि जो शेर के पैर हैं उसके निशान गुफा के अंदर गए हुए दिखाई देते हैं, बाहर आए हुए नहीं। उसके बाद में अपना प्रश्न नंबर 6 है, 6 वाला,
कह शोभते यह अनागतम कुरुते सह शोभते। कौन सुशोभित होता है? जो अचानक आई हुई परिस्थिति से निपट लेता है वही सुशोभित होता है। उसके बाद में आगे अपना प्रश्न नंबर 4 है, उसमें क्या पूछा है? रेखांकित पदानि आधृत्य रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। तो अपना पहला जो दिया हुआ है पद, जो वाक्य दिया हुआ है, इसमें क्या है? क्षुधार्त है सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। भूख से व्याकुल हुआ शेर कहीं से भी भोजन प्राप्त नहीं कर सका। तो यहाँ पर जो क्षुधार्त शब्द है, इसके स्थान पर हमें प्रश्नवाचक जो पद होगा वो लिखना होगा। तो प्रश्नवाचक पद आ जाएगा कीदृशम। उसके बाद में हमारे सामने ख है, दधि पूछा है नाम है श्रृगाल है गुहाया स्वामी आसीत। तो दधिपूछ नाम का सियार गुफा का स्वामी था। तो यहाँ पर दधिपूछ शब्द को हम हटाएंगे, इसके स्थान पर किम जोड़ देंगे। किम नाम है श्रृगाल है गुहाया स्वामी आसीत, तो दधिपूछ नाम है। तो इसके बाद में हमारे सामने तीसरा उत्तर दिया हुआ है, ऐसा गुहा स्वामी ने सदा समा आह्वानम करोती। तो यहाँ पर स्वामी ने शब्द को हटा करके इसके स्थान पर कस्य है लिख देंगे। ऐसा गुहा कस्य सदा समाहनम करोति, तो स्वामी ने है। उसके बाद में अपना कह वाला जो उत्तर दिया हुआ है, वह तत्र मनसाहम हस्तपाद आदि का क्रिया न प्रवर्तन्ते। तो यहाँ पर हस्तपाद आदि का के स्थान पर काहा शब्द आ जाएगा प्रश्न बनाने के लिए। उसके बाद में जो अपना पांचवा जो उत्तर दिया है, आह्वानेन श्रृंगाल है बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। तो यहाँ पर बिले शब्द को हटा करके कुत्र शब्द जोड़ देंगे। आह्वानेन श्रृगाल है कुत्र प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। तो यहाँ पर हो जाएगा बिले प्रविश्य। उसके बाद में हमारे सामने है प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछ रहा है कि घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को लिखिए। यानी इस कहानी के अंदर कौन सी जो घटना पहले हुई, कौन सी उसके बाद, कौन सी उसके बाद। तो इन वाक्यों को हमें क्रमानुसार सेट करना है। तो यहाँ पर हमारे सामने पहले इन वाक्यों को एक बार पढ़ लेते हैं। गुहाया स्वामी दधिपूछ नामय श्रृंगालय समागच्छत। गुफा का स्वामी दधिपूछ नामक सियार वहां पर आ गया। सिंह एकाम महतीम गुहाम अपश्यत। शेर ने एक बड़ी सी गुफा को देखा। तीसरा वाक्य है, परिभ्रमण सिंह क्षुधार्त हो जाते हैं। घूमता हुआ शेर भूखा हो गया, भूख से व्याकुल हो गया। उसके बाद में चौथा अपना वाक्य है, दूरस्थ है श्रृगाल है रम कर्तुर आर्वद है। दूर से ही सियार है, उसने आवाज़ देनी शुरू कर दी। उसके बाद में पांचवा है अपने पास, सिंह श्रृंगाल से आह्वानम अकरोत। शेर ने सियार का आह्वान किया। उसके बाद में छठा है, दूरम पलायमान है श्रृंगाल है श्लोकम पठत। दूर भागता हुआ सियार है वो श्लोक पढ़ने लगा। उसके बाद में 6 है, गुहायाम को अपि अस्ति इति श्रृंगालस्य विचार है। गुहायाम को अपि अस्ति इति श्रृंगालस्य विचार है। ये अपना अंतिम जो वाक्य है वो दिया हुआ है। तो हमें जो बात पहले हुई थी उस बात को पहले लिखेंगे और जो बाद में हुई उसको बाद में। तो 1 नंबर पर हमारे सामने जो दिया हुआ है गए वाला वाक्य, परिभ्रमण सिंह क्षुधार्त हो जाते हैं, ये घटना 1 नंबर पर हुई। फिर 2 नंबर पर है, सिंह एकाम महतीम गुहाम अपश्यत। ये घटना 2 नंबर पर हुई। उसके बाद में गुहाया स्वामी दधिपूछ नाम श्रृगालय समागच्छत, ये 3 नंबर पर है। उसके बाद में गुहायाम को अपि अस्ति इति श्रृगालय से विचार है, ये 4 नंबर पर। उसके बाद में दुरस्थ है श्रृगाल है रम कर्तुर आर्बद है, ये 5 नंबर पर। उसके बाद में सिंह है श्रृंगाल से आह्वानम अकरोत, ये 6 नंबर पर। दूरम पलायमान श्रृंगालय श्लोकम पठत, ये 7 नंबर पर अपना वाक्य आ जाएगा घटनाक्रम के अनुसार। उसके बाद में हमारे सामने प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, यथा निर्देश उत्तरत, की निर्देश के अनुसार उत्तरे
दीजिए। तो निर्देश के अनुसार उत्तर देंगे इसका। तो एकाम महतीम गुहा दृष्ट्वा सह अचिंत्यत। अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्या सह पदानि अपि लिखत। कि एकाम महतीम गुहा दृष्ट्वा सह अचिंत्यत, इस वाक्य में कितने विशेषण पद हैं वो संख्या और पदों को आपको लिखना है। तो यहाँ पर दो विशेषण पद हैं, एकाम और महतीम। तो यहाँ पर दो विशेषण पद हैं। उसी प्रकार दूसरा वाक्य है तद अहम अस्य आह्वानम करोमि। अत्र अहम इति पदम कस्मे प्रयुक्तम। कि तो मैं इसका आह्वान करता हूँ। यहाँ पर अहम जो पद है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो सिंहाय यानी सिंह के लिए प्रयुक्त हुआ है। उसी प्रकार गय हो जाएगा अपना यदि तवम माम न आहव्यसी अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। यदि तवम माम न आहव्यसी, इस वाक्य में आपको कर्ता पद बताना है। तो क्या हो जाएगा? तवम जो है पद वो कर्ता पद हो जाएगा। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं गह वाला अपना वाक्य। इसमें क्या पूछा है कि इसमें पूछा है सिंह पद्धति ही गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। कि सिंह पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। तो दृश्यते जो है यहाँ पर क्रियापद हो जाएगा। उसी प्रकार जो अपना ङय है वने अत्र संस्तस्य समागता जराः अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम। कि वने अत्र संस्तस्य समागता जराः, तो यहाँ पर अव्यय पद कौन सा है ये अव्यय पद आपको बताना है। तो यहाँ पर अत्र जो शब्द है ये अव्यय पद है अपना। इसी प्रकार अपना 7वां प्रश्न है, उसमें क्या पूछा है मंजूषात अव्यय पदानी चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। नीचे लिखे हुए अव्यय पदों को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कि नीचे अव्यय पद हैं उनको चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अपना जो कथा दी हुई है इसमें जो खाली जगह दी हुई है उनमें कथा है, उस कथा की पूर्ति हम ऊपर लिखे हुए अव्यय पदों से करेंगे। तो एक सिमन वने कस्सन व्याध है जालम विस्तरीय। तो यहाँ पर कस्सन शब्द आ जाएगा। जालम विस्तरीय दूरे स्थित है। तो यहाँ पर खालिस्तान में दूरे आ जाएगा, दूरे स्थित है। क्रमशः आकाशात सह परिवार है कपोत राजा है नीचे आगछत है। तो नीचे शब्द आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में यदा, यहाँ पर यदा आ जाएगा। यदा कपोत तंडुलान अपश्यन तदाह, यदा के बाद तदाह तेसाम लोभो जाता है परम राजा सहमत न आसीत तस्य युक्ति आसीत तरही। तरही यहाँ पर तरही आ जाएगा। वने को अपि मनुष्य न अस्ति कुतः तंडुलानाम संभव है परम। लेकिन राज्ञ उपदेशम अस्वीकृत्य कपोताः तंडुलान खादितुम प्रवृत्ताः। जाले यहाँ पर च आ जाएगा, च निपतिताः। अतः उक्तम सहसा विददाति न क्रियाम। तो यहाँ पर हो जाएगा सहसा विददाति न क्रियाम। तो यहाँ पर ये छोटी सी कहानी दी हुई है, उसमें ऊपर आपके सामने अव्यय पद लिखे हुए हैं, उनको आपको छांट करके कहानी में जो खाली स्थान है उसकी पूर्ति करनी है। तो ये अपने प्रश्न उत्तर हैं ये कंप्लीट हुए। धन्यवाद।